पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कंस्ट्रक्टिव आप कुछ करते नहीं, संसद को डिस्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं, तख्तियां लेकर पहुंच जाते हैं, वेल में आ जाते हैं, नारेबाजी करने लग जाते हैं। संसद ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। संसद ऐसे चलेगा कि आदरणीय स्पीकर साहब आएंगे, चेयर पे बैठेंगे और उसके बाद कहेंगे बच्चों अटेंडेंस लगाओ। बच्चों कौन कौन प्रेजेंट है ये बता। अरे ये क्लासरूम नहीं है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में संसदीय मर्यादाओं में होता यही है कि हम देश के मुद्दों की बात रखेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम आपसे पूछेंगे कि एलपीजी महंगी क्यों हो रहे हैं। हम आपसे पूछेंगे कि इस देश में आपने कफन तक पर जीएसटी क्यों लगा दी। हम आपसे पूछेंगे कि एप्स्टीन फाइल में जिनका नाम आया है वो अब तक अपने पदों पर क्यों बैठे हुए हैं। हम उनसे पूछेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। और जब हम ये पूछेंगे तो आप कहेंगे कि आप संसदीय मर्यादाओं का अपमान कर रहे हैं। कमाल की बात है। मतलब ये तो वही बात है ना कि आप जवाब देने के बजाय उल्टा विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं कि आप तख्ती मकर द्वार पर क्यों लेके आते हैं। मकर द्वार पे आपने बैठ के चाय बिस्किट क्यों खा ली। अरे तो भाई पार्लियामेंट की कैंटीन बंद कर दो ना, अगर मकर द्वार पे चाय बिस्किट से इतनी तकलीफ है तो। ऐसा मत करो मेरी जान। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है और मकर द्वार पर बैठकर आप चाय पी रहे हैं, तो ये दोनों ही विरोधाभास है। तो आप चाहते हैं हम भूखे मर जाएं? मकर द्वार पे मतलब देश की जनता भूखों मर जाए, चाय भी ना पिए। मतलब चाय बेच करके आप प्रधानमंत्री होने की बात करेंगे, फिर चाहेंगे कि कोई चाय ना पिए। ये कौन सी बात हो गई भाई। मतलब प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश में किल्लत है और आपकी वजह से किल्लत है। बात तो सही है। आप एक दिन पहले जो मेडल खरीद के लाए हैं इजराइल से ना, उसकी कीमत देश की जनता की जेब से वसूली जाएगी, ये देख लीजिएगा आप। और वसूली जा रही है। जो ये झुठला रहे हैं कि कतारें नहीं है, कोई किल्लत नहीं है। प्रधानमंत्री खुद देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के कह रहे हैं कि कोरोना जैसी सिचुएशन हो सकती है। तो देश को खुद पैनिक किया प्रधानमंत्री ने। शाबाश। आज मीडिया के जरिए ये नैरेटिव बनाते हैं कि नहीं नहीं कोई किल्लत नहीं है। अरे अगर किल्लत नहीं है तो जाइए ना गांव में। आप बिहार में जिस जिले से हैं उस जिले में पता करवा लीजिए पेट्रोल पंप की लाइन है या नहीं, उस पे एलपीजी किसी को सही से मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है। सच्चाई है ये। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। कल तक हमारा गाड़ी पेट्रोल पंप पे मैं खुद लेके जाता था तो पेट्रोल फुल कर देते थे, डीजल फुल कर देते थे। अभी जाइए तो कहते हैं कि 5 लीटर से ज्यादा नहीं देंगे। किल्लत नहीं है और क्या है। ये जो मीडिया के जरिए रोकने की जो सरकार के खिलाफ जो माहौल बनता है उसको मीडिया के जरिए रोका जाता है। सारा फोकस जो कांग्रेस पार्टी का है वो सिर्फ केरल चुनाव में है। भाजपा का सारा फोकस ज्यादा नेता जो है वो वही कैंप करके रखते हैं। भाजपा का सारा फोकस कहाँ है? सभी राज्यों में। उनसे पूछिए तमिलनाडु में उनका फोकस है, उनसे पूछिए पौंडीचेरी में उनका फोकस है, उनसे पूछिए उनका केरला में फोकस है। उनका सारा फोकस बंगाल पे है। झूठ है, झूठ है। ऐसे ही हर पार्टी का, जाहिर सी बात है, जिस राज्य में ज्यादा मजबूत कैडर और ज्यादा ताकत के साथ पार्टी लड़ रही है, हमारी वो केरला है। हम असम में बहुत शानदार चुनाव लड़ रहे हैं। Oh my God! Wow! एक भ्रष्टाचार में डूबे हुई सरकार से हमारी लड़ाई है। हम बहुत मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। नेता आपके छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं असम में। कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुजदिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एक बार जो छोड़ के ये कह के गए कि राहुल गांधी समय नहीं देते, उनसे जरा पूछिएगा कि क्या नरेंद्र मोदी जी उनको समय देते हैं अब इन दिनों। जाकर तो बीजेपी में ही तो ज्वाइन। जो राहुल गांधी जी के साथ अगली फहरिस्त में बैठे रहते थे, आज वो 7वीं लाइन में कहां रहते हैं कि गोला लगा करके ढूंढना पड़ता है कि अच्छा ये वहां थे, खत्म। और दरअसल वो ये जो झूठ बोल के गए ना कि राहुल गांधी हमें समय नहीं देते थे, ये सबसे बड़ा झूठ है। गए तो किसी और वजह से, किसी की प्रॉपर्टी फंसी थी, किसी के पीछे ईडी थी, किसी के पीछे सीबीआई थी। कारण ये था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन जाने के लिए बहाना क्या बनाए कि नहीं राहुल गांधी जी ने तो बिस्किट नहीं खिलाया, राहुल गांधी जी ने तो ये नहीं किया, राहुल गांधी जी ने तो वो नहीं किया, राहुल गांधी जी ने चाय नहीं पिलाई। ये पूरी तरह से झूठ है। राहुल गांधी जी प्रॉपर समय देते हैं। आपकी कितनी बार लास्ट कब मिले राहुल गांधी से? 3-4 दिन पहले मिला था। भाई ने बोला करने का तो करने का। संसद में जो मिले वो नहीं, मकर द्वार पे घर पे मिला था। अच्छा, उन्होंने मुझे वो बेसन की धूड़ी होती है ना अपने यूपी बिहार में, वो भी खिलाया था। वो जानते हैं धूरी, जानते हैं वो समझ रहे थे कि वो क्या मिठाई है, क्योंकि कई बार यही तो जो भाजपाई टूल किट थे ना, उन्होंने यही तो नैरेटिव बना रहे। राहुल गांधी तो शहजादे हैं, उनको आम चीजों की समझ कहां होगी।
देख लो भाई, हम लड़के ना, हमारे साथ ऐसा ही होता। वो शहजादा जिसको प्रधानमंत्री शहजादा कहते थे, गृह मंत्री शहजादा कहते थे, वो एक दिन कन्याकुमारी में समंदर के साहिल पे खड़ा हुआ, फिर 4000 किलोमीटर एक टी शर्ट और एक ट्राउजर में निकला तो पूरा देश नाप दिया उसने। चल बस, रुलाएगा क्या? और जो कहते थे कि हम फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे, उन्होंने एक दिन देश को दिखाया कि उन्होंने 10 लाख का सूट पहना, मोबाडो की घड़ी पहनी, चश्मा बड़ा महंगा पहना, कलम जो लगी थी वो पता नहीं कितने लाख की रही होगी। तो फिर तो देश को अंतर आज नहीं तो कल समझ में आ लेकिन जाएगा। उसी टी शर्ट में जब संसद में पहुंच जाते हैं तो किरण रिजिजू कहते हैं कि बहुत कैजुअल है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इनसे अच्छी लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकती है। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? सबसे पहली बात तो कोई ड्रेस कोड नहीं है पार्लियामेंट का कि टी शर्ट में कोई नहीं आ सकता, इसमें गुना संजीदगी, मतलब आप इसका मतलब देश के 50% से ज्यादा युवाओं का अपमान कर रहे हैं यह कहकर के कि जो टी शर्ट पहनता है वो संजीदा नहीं होता। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। मतलब आप सूट पहन के आएंगे तो आप संजीदा हैं। जो इस देश का गरीब गुरबा जो धोती कुर्ता पहनेगा वो संजीदा नहीं है, जो टी शर्ट पहनेगा वो संजीदा नहीं है। संजीदा सिर्फ 10 लाख का जो सूट पहनता है वो है। ये बहुत ही गलत उपमा है, पहली बात। दूसरी बात यह कहना कि लीडर ऑफ अपोजिशन प्रियंका जी होती, मुझे लगता है किरण रिजिजू जी भाजपा में है, भाजपा ने उनको संसदीय कार्य मंत्री का काम दिया है, वहां वो तय करे ना कि कौन पेट्रोलियम मंत्री होगा, कौन रील मंत्री होगा, कौन रेल मंत्री होगा। क्या बढ़िया था गुरु। वो अपोजिशन में थोड़ी तय करेंगे कि कौन लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, कौन जो है वो दूसरी सीट पे बैठेगा, ये तो पार्टी तय करेगी ना। हमारी पार्टी की अपनी रणनीति है। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रियंका जी बहुत शानदार बोलती हैं, बहुत भावुकता के साथ बोलती हैं, वो अपनी बात, अपना रोल अदा कर रही हैं। तो अब ये भाई बहन का जो बड़ा मधुर सा रिश्ता है ना, इसको वो लोग बिल्कुल नहीं समझ सकते जिनको पारिवारिक रिश्तों की मर्यादा का मान न हो। जिस तरह दहले के पहले नहला आता है, वैसे ही गुरु के पहले चेला आता है। उत्तर प्रदेश में भी अगले साल चुनाव है। आप ही के पार्टी के कई नेता कहते हैं कि कांग्रेस तो 150 से 200 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। क्या स्थिति दिखती है कांग्रेस की? सपा इतनी सीटें तो नहीं दे रही आपको। मैं बता देता हूं आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। देखिए, हमने लोकसभा चुनाव सपा के गठबंधन में लड़ा और बहुत शानदार तरीके से भाजपा को सबसे बड़ी पटखनी हमने जो दी वो उत्तर प्रदेश में दी। जुम करो। भाजपा को भी उम्मीद नहीं थी और हमें भी इतनी सीट की उम्मीद नहीं थी। तो मैं ईमानदारी से बात कह रहा हूं। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब जनता ने हमारे अलायंस को बहुत पसंद किया। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी और उसके बाद लोकसभा में जो माहौल बना वो कमाल था। तो हमारे बीच में सीटों को लेकर के कोई बहुत झगड़ा नहीं है। अखिलेश जी भी बहुत कंफर्टेबल तरीके से बात करते हैं। राहुल जी और अखिलेश जी के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और हमारा कॉज बड़ा है। कांग्रेस पार्टी का कॉज बड़ा है। कांग्रेस इस देश में संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? उसमें जाहिर सी बात है राहुल गांधी सबको एकजुट कर रहे हैं, पूरे इंडिया ब्लॉक को, और बड़े भाई की भूमिका में है। और बड़ा भाई ज्यादा त्याग करता है। परिवार का जो बड़ा भाई होता है वो परिवार को एकजुट रखने के लिए ज्यादा कुर्बानियां देता है। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। कहाँ त्याग कर रहे हैं आप? असम में तो अब जेएमएम अलग चुनाव लड़ रही है, 20 सीट पे अलग से लड़ रही है। मध्य प्रदेश में आपने सपा को नाराज कर दिया, हरियाणा में सपा को नाराज कर दिया। कहाँ आप बड़े भाई की भूमिका में है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं, बड़ा भाई कभी कभी जो है ना वो डांट डपट भी लगाता है छोटे भाइयों को। उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में हमारा अलायंस है और रहेगा और हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। ये भेदभाव क्यों? और 2027 में 2029 की पटकथा लिखेंगे और उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस सरकार बनाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये देखते हैं, केरल के सीनियर ऑब्जर्वर है आप। आपने कहा कि सबसे पहले कि केरल में ही सरकार बनेगी जहां सबसे ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस है, वहीं से आप रैलियां भी करें। मुझे लगता है शायद आप अभी केरल से ही लौट रहे हैं। रात में आया। तो हालांकि कह रहे हैं वहां कांग्रेस आपस में लड़ रही है, कहीं कांग्रेस लड़ती नहीं है और जहां पे मजबूत रहती है आपस में लड़ने लगती है पार्टी। किसने बता दिया आपस में लड़ रही है? कांग्रेस पार्टी। अरे तो ये फालतू की कहानियां हैं। दरअसल कानाफूसी वाली जो चर्चाएं होती हैं ना राजनीति में, केरला में भाजपा के लिए कुछ है नहीं। मगर क्यों? भाजपा वहां सिर्फ और सिर्फ एलडीएफ को मदद करने के लिए जाना चाहती है, जाती है। ऐसे में उनको दिख रहा है कि जितनी एकजुटता, मैं वहां सीनियर ऑब्जर्वर हूं, मैं वहां से होके आ रहा हूं,
किसी भी राज्य में टिकट बंटवारे के बाद सीनियर नेताओं में जितनी एकजुटता होनी चाहिए, केरला में उससे ज्यादा एकजुटता दिखाई दे रही है। केसी वेणुगोपाल जी जिस तरह से छोटी छोटी जगहों पे जाकर के नाराज लोगों को मना रहे हैं, उनको दुलार रहे हैं, उनसे प्रॉमिसेस कर रहे हैं, वो इससे पहले शायद किसी चुनाव में आपको नहीं दिखा होगा। बीडी सतीशन जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, चेनीथला जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, सबको लग रहा है कि शफी वो परामबिल बहुत मुख्यमंत्री मेहनत बनेंगे, कर रहे इसलिए इतनी मेहनत हैं। हम कर कह रहे हैं इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एलडीएफ के पास पिनरई विजयन के अलावा कोई चेहरा नहीं, हमारे पास पांच चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री बनने के बारे में सोच रहे हैं। वाह, ये बड़ी बात है, ये अच्छी बात है। मुझे लगता है स्वस्थ लोकतंत्र में जितने ज्यादा प्रतिद्वंदी हों वो तो अच्छी बात। जैसे मैंने कल एक ट्वीट किया था, मैंने कहा सोचिए अगर अभी 5 राज्यों के चुनाव ना होते तो पेट्रोल और डीजल और एलपीजी का रेट क्या होता, तू समझा? हाँ। कितना बढ़ चुका होता। इसीलिए देश में हर वर्ष कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य में चुनाव होते रहना चाहिए ताकि सरकारें काबू में रहती हैं। तो दरअसल लोकतंत्र की खूबसूरती है 5 लोग मुख्यमंत्री बनने के दावेदार हों, यह और अच्छी बात है। बाद में विधायक दल की बैठक में चुन लिया जाएगा। और केरला बहुत अच्छी बात है कि बाकी राज्य जो है ना वो लीडर बेस्ड हैं, केरला कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स है। वहां पे बूथ लेवल का कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का जिस जीवटता के साथ वहां चुनाव लड़ रहा है ना, मतलब सीखने के लायक है, मजेदार है। मैं तो पूरे देश से कहूंगा कि केरला इसी चुनाव के समय में एक बार आप उस चुनाव पे नजर रखिए, आपको मजा आएगा। मैं होके आया हूं, कैलीकट में रैली थी, कम से कम 1 लाख आदमी था उस रैली में। क्या बात कर रहे हैं? राहुल जी, चूंकि सोनिया जी की तबीयत खराब थी तो नहीं जा सके, कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ में गया था उस रैली में, और भाषा का बैरियर होने के बावजूद लोगों ने जो प्यार, जो समर्थन दिया, मैंने कहा मैं ट्रांसलेटर के साथ नहीं बोलूंगा, मैंने ऐसे ही बोला क्योंकि मैं जानता हूं मोहब्बत की जबान तो दुनिया में हर जगह समझ में आती है। तो मैंने बोला, अच्छा रहा। और हम केरला में सरकार 100% बनाने जा रहे हैं और कम से कम 100 सीटें ला रहे हैं वहां। लेकिन इमरान, जितनी देर हम अभी बात किए, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेता ज्यादा आ गया इमरान के अंदर और शायर कम हो गया। आपकी शायरी की तो प्रधानमंत्री भी तारीफ करते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूं। उसी तारीफ में एक प्रधानमंत्री के लिए भी कुछ शायरी कर दीजिए। नहीं, प्रधानमंत्री, वो देखिए, वो मैंने एक बार पार्लियामेंट में भी पढ़ा था। कमाल परवाजी का एक शेर है कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है। आपने तारीफ करने की बात की है तो मैं उनकी तारीफ में ये शेर पढ़ रहा हूं कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है, वो फूल तोड़े मुझे कोई एतबार नहीं मगर वो फूल से खुशबू निकाल लेता है, और मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं तो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। तो मसला यहां ये है, मैं उनकी हमेशा तारीफ करता हूं। कुछ चीजें हैं जो अच्छी हैं, वो यही है, एकमात्र यही अच्छी चीज है, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। Once more! चलिए, धन्यवाद, बहुत बढ़िया रहा हमारा सेशन, ये मुझे लग रहा है। मैं आपसे भी बात करके मुझे आज अच्छा लगा, और वो ट्रेडिशनल बातचीत नहीं हुई, वो जो होता है ना चौंचों चौंचों, वो नहीं हुआ। इसके लिए आपका शुक्रिया और आपको साधुवाद इस बात के लिए। बहुत चलिए, धन्यवाद। एक दो लाइन आप हमारे दर्शकों को अंतिम में बोलते हुए, खड़े होकर आप बोलते हुए आप खत्म करिए स्टेशन को। धन्यवाद इमरान प्रतापगढ़ी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे शुक्रिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मैं टाइम्स नाउ का आभार प्रकट करता हूं, और रंजीता जी का विशेष रूप से कि इन्होंने पकड़ करके बुलाया। बड़ी बहन की तरह है ये, इनका आदेश था और मैं हाजिर हो गया। थैंक यू। फिर आप सबसे मुलाकात होगी, कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, मजा आया।